हाउ टू टेक्स्ट ए गर्ल। इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे होंगे कि आप किसी भी लड़की से किस तरह से टेक्सटिंग कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ सर्टेन गाइडेंस और कंडीशंस रहने जा रही है जिनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप वैसे टेक्सटिंग नहीं करते हैं तो गर्ल विल ऑटोमेटिकली लूज़ इंटरेस्ट ऑन यू और वो चली जाएगी। और उसके बाद में आपके जो लगेंगे वो बहुत ही बुरे वाले होंगे और मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ चीज़ें हों जो मेरे साथ हुई थी। तो कुल मिलाकर के वो सारी एक्सपीरियंस मैं आज आप सभी लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ और वो सारी टेक्टिक्स जो कि लड़कियों को आपके लिए एंथुसियास्टिक बनाती है और आपके लिए एक उनके मन के अंदर जो वो भावनाएं प्रकट होती हैं वो तब होती हैं जब आप कुछ ऐसी हरकतें करते हो। और हाँ, याद रखना कि जब टेक्सटिंग आप कर रहे हो तो टेक्सटिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है आज के टाइम पे, जहाँ पे लोगों के पास भाई इतना टाइम नहीं है कि लोग रोज़ाना मीट कर सकें। तो ऐसे हालात के अंदर कनेक्शंस बनाने के लिए आपको टेक्सटिंग करनी ही पड़ेगी। और अगर आप वहाँ पे कुछ वैलिड गलतियाँ करते हो तो उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुद ने एक्सपीरियंस करी है और तब जा कर के मैं ये चीज़ें आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर पा रहा हूँ। और अगर वो चीज़ें मैं उस टाइम पे इम्प्रूव कर लेता तो आज मुझे अपने लाइफ के कुछ ऐसे रिग्रेट्स नहीं होते एटलीस्ट जो शायद मुझे आज हैं। तो वो सब चीज़ें आपको बाद में ज़्यादा करके पेन देती है, फिर बाद में आपको जब रिग्रेट होता है तो वो रिग्रेट ना हो, इसीलिए आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। और अभी आप जो परफेक्ट चीज़ें कर सकते हो टेक्स्ट के अंदर, वो मैं आज आपको इस वाले वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू टेक्सटिंग परफेक्टली विथ अ गर्ल। और याद करना, ऐसे हालात के अंदर जब ऐसी सिचुएशंस बनती है जब आपको पता है कि अब टेक्सटिंग हो रही है तो ये एक ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल आपकी लाइफ का पार्ट रहता है, जहाँ पे अगर आप छोटी सी छोटी मिस्टेक्स करते हो या आप कोशिश करते हो कुछ अच्छा करने की तो वो आप पे बैकफायर कर सकती हैं। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको किसी लड़की से बात करनी है, आपके पास कनेक्शन है, टेक्सटिंग करने का आपके पास ऑप्शन है, तो इस वाले वीडियो को देख लेना और उसके बाद से ही चीज़ें सॉर्ट आउट करने लग जाना। उसके बाद से ही कन्वर्जेशंस को टेक्सटिंग के थ्रू स्टार्ट करना, क्योंकि भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और एक्सपीरियंस कभी झूठ नहीं बोला करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप किताबों पे विश्वास कर सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, परंतु जब आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप से आपके साथ में अनुभव होने लगते हैं तो वो आपको एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि दे करके जाते हैं, जो कि आपको एक क्लियर विजन देने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल करके आती है वो होती है कि डोंट बी ए नाइस गाय। आपको बहुत ज़्यादा सात्विक इंसान और अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करनी है और प्रिटेंड भी नहीं करना है। अपने जो भी ट्रू इंटेंशन है वो ही आपको रखने हैं। कोशिश करनी है कि जितना रो रहा हो, जितना आप ओरिजिनलिटी के साथ में बात करने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा सही है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लड़कों के अंदर, ऑफ कोर्स जब हम पहली बार किसी लड़की से बात कर रहे होते हैं तो अंदर से एक रिस्पेक्ट की भावना आती है। जब आप पहली बार किसी से अटैचमेंट के साथ में रह रहे होते हैं या किसी से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सामने जब लड़की होती है तो हमको बहुत सारी चीज़ें जो हैं या गलत भी होती है ना, वो भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही होती है। हम ब्लाइंड हो जाते हैं और हमारे मन के अंदर बस बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन होने लगती है। तो कुल मिलाकर के आपको इस बात को समझने की कोशिश करनी ही होगी कि भाई जब भी आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो कभी भी बहुत ज़्यादा नाइस गाय बनने की कोशिश मत करना। अगर जहां आपको लगे कि नहीं यार मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं है, बोल दो साफ साफ। अगर सामने वाले इंसान को चाय पसंद है, तुम्हें चाय पसंद नहीं है, तो बोल दो साफ साफ। वहाँ कोशिश नहीं करनी है कि उसको ग्लोरीफाई करने की, और वहाँ ऐसी जगह पे कोशिश नहीं करनी है कि नहीं आप बहुत श्रेष्ठ हो, मैं तो एक निम्न कोटि का व्यक्ति हूँ। समझ रहे हो आप? तो आपको अपने आप को इन्फीरियर नहीं मानना है और सामने वाले इंसान को सुप्रीम नहीं मानना है। तो नाइस गाय बनने की कोशिश मत करना। उसके साथ साथ वैलिड रिएक्शंस हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को अपने दिमाग के अंदर धारण करना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप पुरुष हैं, आपको अनिवार्य रूप से अपने भविष्य का निर्माण करना है और अपने बीवी बच्चों को एक श्रेष्ठ प्रकार के जीवन देने के लिए आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी ही होगी। तो ऐसे हालात के अंदर अपने गोल्स को निर्धारित करते हुए जो भी बातें हो रही है उनको डिस्ट्रॉय नहीं करनी है और साथ साथ गोल्स पे भी ध्यान रखना है। कुल मिलाकर की बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने एम्बिशंस को भूलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यूज्ड टू मत हो जाना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखने लग जाना। कभी ऐसा हो कि भाई उस इंसान ने तुमको गोस्ट करना चालू कर दिया है, वो इग्नोर कर रहा है, परेशान हताश होने की आवश्यकता नहीं है। एक मैसेज लिख देना, दैट्स इट। समझ रहे हो? ज़्यादा नाइस गाय बनने की कोशिश मत करना। जहाँ जो तुमको अपनी जगह स्टैंड लेना है वो उस स्टैंड को लेने की कोशिश करनी है, दैट्स इट।
तुमको पापड़ बेलने की ज़रूरत नहीं है, नाइस गाय बनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे यार नाइस गाय के अंदर चीज़ें आती है जो मैं था पहले, लेकिन वो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक तो आप बहुत ईजिली रिस्पॉन्ड कर देते हो चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पैम्पर करते हो, आप ओवर एक्सप्रेस कर देते हो चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो लड़की को, आप करके बात कर रहे हो जबकि वो तू करके बात कर रही है। या फिर हो सकता है कि आप हर जगह जब भी वो चीज़ें आपसे शेयर कर रही है, नहीं कर रही है, या वो वन वर्ड के अंदर आंसर कर रही है या नहीं कर रही है, आप बड़े बड़े मैसेजेस लिख करके भेज रहे हो। तो ये तमाम प्रकार की ये चीज़ें हैं जो कि आपको एक नाइस गाय बनाती है, और नाइस गाय होने से लड़कियों का अफेक्शन कम होता है, इंटरेस्ट कम होता है। तो ऐसे हालात के अंदर आपको प्रयत्न करना है कि भी ओरिजिनल नाइस गाय बनने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके बाद में आती है टेक्स्टिंग। टेक्स्टिंग एक तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड वे है टू कम्युनिकेट विथ समवन, कि मतलब आप अपनी फीलिंग्स को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो जो राइट नाउ आप अपने मन के अंदर फील कर रहे हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होती है यार, आप एग्जैक्टली जो आपके मन में चल रहा होता है आप उसको उसी प्रकार से टेक्स्टिंग के माध्यम से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। वेदर यहाँ पे इमोजीज हो सकते हैं, परंतु जो मन के अंदर चीज़ें चल रही है वो तो चल ही रही है ना, तो वो आपकी इमोजीज यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती हैं। तो टेक्स्टिंग अगर हो रही है तो सबसे पहले तो ये एक डिसएडवांटेज की श्रेणी के अंदर आता है। तो यहाँ पे आपको अगर इंटरेस्ट बिल्ड करने की कोशिश करनी है, तो इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होता है? लड़कियों को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है अफेक्शन, ठीक है। अफेक्शन के लिए लड़कियां क्रेव करती हैं, अटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा लड़कियां क्रेव करती हैं। तो आपको अटेंशन देनी है, बट एक अच्छे वे में, सर्टेन वे में, कि हाँ आपका जो स्टडनेस है वो कम नहीं हो रहा है और आप चीज़ें जो है प्रेजेंट कर रहे हो ढंग से। तो अटेंशन देना है, परंतु बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत अच्छा खासा अटेंशन भी नहीं देना है, उससे इंटरेस्ट खत्म होता है। बड़े बड़े मैसेजेस नहीं लिखना है, अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। और कभी कभी अगर आपका मन नहीं है बात करने का तो दैट इज़ ओके, बात करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेक्सटिंग के अंदर आती है, अगर हम टेक्सटिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन वो वाला ही है, तो ऐसे हालात के अंदर इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए आपको अपनी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ बतानी होगी जो वेदर बहुत सी लड़कियों को ऑलरेडी पसंद होती है। कुकिंग हो गया, मूवीज़ देखना हो गया, घूमना हो गया, अच्छे से लीड करना हो गया, और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक्सप्लोर तो उसके घूमने के अंदर ही आ गया, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा कूल श्रेणी के अंदर आती है और आपके अंदर वो होनी चाहिए। आपके अंदर लीडिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हाँ अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिल रही होती हैं, या यहाँ पे जाएंगे तो पर्टिकुलर इस जगह पे यहाँ के पोहे अच्छे हैं, समथिंग समथिंग। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो इंटरेस्ट बिल्ड करने का काम कर रही होती हैं, तो आपको वो चीज़ें उनके सामने रखनी है। और इन चीज़ों को देख करके लड़कियां आकर्षित होती है। ये बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार की ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखो लड़कियां सात्विक लोग जो होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हैं। ये सत्य बात है, क्योंकि कलयुग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इक्वालिटी के अंदर आना चाहिए कि आप भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपकी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है भगवान के अंदर, परंतु फॉर लड़कियों के लिए ये एक श्रद्धा का विषय नहीं है, ये अट्रैक्शन का विषय नहीं है, क्योंकि लड़कियों को अपने जीवन के अंदर थ्रिल महसूस करना होता है। तो क्या आप वह व्यक्ति हैं जो उनको थ्रिल दे सकते हैं? तो ये सभी आपको अपने टेक्स्टिंग के माध्यम से ही उनके सामने प्रस्तुति देनी होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है तो ये सब चीज़ें, ये जो क्वालिटीज़ हैं आपको बतानी होगी। और उसके अलावा ड्राइंग भी आप बता सकते हो, स्केचेस बनाना, गाने गाना, ये एक अच्छी श्रेणी के अंदर चीज़ आने वाली चीज़ें हैं। और डांस करना, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत सी मोस्ट ऑफ द लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, या ये अट्रैक्शन बिल्ड करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपके अंदर हैं, और अगर नहीं है तो इन चीज़ों को डेवलप करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इनको अपने जीवन के अंदर धारण करना और उनको लड़कियों के सामने एज एन इंटरेस्ट शो करना कि हाँ मुझे इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ें हैं जो है अट्रैक्शन और अटेंशन आपको देनी ही पड़ेगी। अट्रैक्शन बिल्ड करने का काम करती हैं टेक्स्टिंग के अंदर। टेक्स्टिंग के अंदर कोशिश करना कि यार उनके मूवीज़ के फेवरेट जॉनरा के बारे में आप थोड़ा डिस्कस कर लें कि किस तरह की मूवीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर आप बात कर रहे हो कि लास्ट मूवी उसने कौन सी देखी थी। उसके अलावा आप गोल्स की बात कर सकते हैं, एम्स की बात कर सकते हैं। उनसे बहुत ज़्यादा विजन क्लियर होता है कि हाँ भाई ये लड़की किस विजन के बारे में बात कर रही है, या इसके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या अगर अच्छा उद्देश्य है या बहुत बड़े बड़े विजन्स हैं तो बहुत सही है चीज़ें, और अगर छोटे मोटे हैं तो मतलब एक ऐसी लड़की जो कि ऐसा सोचती है कि उसे एक हाउसवाइफ बनना है, या एक ऐसी लड़की जिसको अपने जीवन के अंदर बड़े एम्बिशंस हैं। तो ये दो लड़कियां बेटर मानी जाती हैं।
और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं, परंतु अगर आपको इंटरेस्ट बिल्ड करना है टेक्स्टिंग के थ्रू तो आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी, अपने इंटरेस्ट उनको शो करने ही पड़ेंगे। और सबसे बढ़िया इंटरेस्ट होता है कुकिंग और सबसे बढ़िया इंटरेस्ट होता है घूमना फिरना। तो ये दो ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो कि आप अट्रैक्शन को बिल्ड करवा सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है, फाइंड सिमिलैरिटीज़। हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो, लड़की के अंदर आप बता रहे हो कि नहीं ये तो आपका भी सेम है, ये मेरा भी सेम है, तो ये सोने पे सुहागा होने वाली बात है। और आपको ढूंढ ढूंढ के सिमिलैरिटीज़ को निकालना चाहिए, क्योंकि ये एक अटेंशन बिल्ड करने का काम करता है, एक अफेक्शन बिल्ड करने का काम करता है, और साथ ही साथ इससे फील होता है कि कनेक्शन, हाँ, कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो अगर आप कोई सिमिलैरिटीज़ को ढूंढ लेते हो तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाती है और बहुत शानदार चीज़ हो जाती है। तो ऐसे हालात के अंदर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी किसी लड़की से टेक्सटिंग की बात कर रहे हैं, आप टेक्सटिंग पे आप बात कर रहे हैं, तो फाइंड आउट करो कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है, या उसके जीवन में क्या क्या चल रहा है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को हाँ सिमिलर बनाती है, या क्या वो एक थिंकिंग का पीओवी है, आपके बाल सेम है, आपकी आंखें सेम है, नाक, या ऐसा कोई जीवन का इंसिडेंट हुआ हो जो कि सेम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अट्रैक्शन और कनेक्शन बनाने के काम में आती है। तो फाइंड सिमिलैरिटीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बिल्ड ए कनेक्शन, ए जेन्युइन कनेक्शन एंड ए जेन्युइन रिलेशन। अगला पॉइंट निकल करके आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डोंट बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली अवेलेबल नहीं रहना है। किसी दिन बहुत ज़्यादा अफेक्शन दिखाना है और किसी दिन गायब हो जाना है। कोशिश करना कि अपने गोल्स बता दो ताकि आप बता सको कि मैं हाँ इतना बिजी रहता हूँ या समथिंग। ये कोशिश करना कि जो भी करो ओरिजिनल करो, ऐसे दिखावटी मत बनना, और एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करना। अगर आप स्ट्रिक्टली उस शेड्यूल के साथ में काम कर रहे होगे तो वो बहुत ही ज़्यादा सही रहने जा रहा होगा। और ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप शेड्यूल बना करके चीज़ें कर रहे हो और उस तरह से आप इग्नोर कर रहे हो तो वो आपके अंदर एक इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी उत्पन्न कर देगा उस लड़की के लिए, जहाँ वो लड़की आपके बारे में सोचती रहेगी और हाँ भाई कि ये जब बंदा तो नहीं ही जाना चाहिए क्योंकि नहीं मिलते हैं ऐसे लड़के। तो कोशिश करना कि डोंट बी कंसिस्टेंट, बहुत ज़्यादा रिप्लाईज भी नहीं करने हैं तो बहुत ज़्यादा अफेक्शन भी नहीं देना है। मतलब हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से अफेक्शन दिखाओ कि भाई यही बस तुम ही हो, झूमू दीवाना बन के तेरे लिए समथिंग, और उसके बाद अपने आप को बैक कर लो, ठीक है। उसके बाद जो भी गोल्स आपके हैं, जो भी आपके उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति हेतु, अपने भविष्य के निर्माण हेतु कार्य करने लग जाओ, और फिर वापस से 4-5 दिन के लिए आप वही श्रेणी के अंदर आ जाओ जहाँ बस आप कोल्ड रिप्लाईज कर रहे हो। परंतु याद रखना इस बात को कि ये चीज़ें तब होती है जब आपको 2-2.5 महीने हो चुके होते हैं, और तब तक कॉल्स पे आपको शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हम आगामी विषयों के ऊपर बात कर रहे होंगे। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह से उस सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना है। तो अभी के लिए इतना ही। जो भी चीज़ें बताई, इन चीज़ों को गौर से सुनना और इन चीज़ों को शेयर करना अपने लड़कों के साथ में। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो भी ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।